मंजिल भाई, मोहम्मद आरिफ, शुभम नौटियाल, मोहित डोरा, प्रकाश, दीपक कुमार, आशीष, मनीष, बिज्जू भाई, राहुल कुमार, हिमांशु, शुभम, रंजीत, अभी, विश्वजीत सिंह, पंकज भाई, दीपक, कफल, अभी शर्मा, रंजीत, गिरीश, पंकज सिंह ब्लॉग्स, अजय कुमार, सूरज, अनुज कुमार, सभी मेरे भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर आपका। बहुत बड़ी बात आज मैं करने जा रहा हूं, बहुत ही बड़ी बात। वीडियो को शेयर कर दीजिए। उत्तराखंड के तमाम बेरोजगारों तक आज ये वीडियो पहुंचना चाहिए किसी भी हाल में। आप लोग वीडियो को फैला दीजिए जितना हो सके, क्योंकि चुनाव रिजल्ट से पहले आज मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, बहुत ही बड़ी बात। ऐसी बात जिसकी साजिश की बू अब चुनाव से पहले, मतलब रिजल्ट से पहले आनी शुरू हो गई है। ये जो साजिश की बू है ये आनी शुरू हो गई है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, जितने हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं आज अपनी बात रखता हूं यहां पर। भाई साहब, 3 बड़ी भर्तियां थी और वो तीनों बड़ी भर्तियां कोर्ट ने, उन तीनों बड़ी भर्तियों को कोर्ट ने अब स्थगित कर दिया है। मतलब कोर्ट के अगले आदेश तक वो भर्तियां ऐसी ही रहेंगी जब तक उस पर या तो सरकार फैसला नहीं लेती या तो फिर आयोग फैसला नहीं लेता। वन दरोगा, एलटी और आपका लैब टेक्नीशियन, ये 3 बड़ी भर्तियां थी। अब आप सोचो, इन भर्तियों को हाईकोर्ट में, ये भर्तियां जो है जानबूझकर हाईकोर्ट में चली जाएं, ये बहुत बड़ी साजिश है। किसकी? सरकार की। कुछ भी गलतियां निकाल दो और भर्ती, बच्चे जो है भर्ती को लेकर जो है हाईकोर्ट चले जाएं और भर्ती लटकती रहे और हम जॉब देने से वंचित रह जाएं। मतलब हम जॉब न दें और फिर इन्हीं बड़ी भर्तियों को अगले 5 साल और खींच दें आगे तक। भाई साहब, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दो। एलटी में लगभग 1500 पद थे, वन दरोगा में 316 पद थे और लैब टेक्नीशियन का जहां तक मुझे अंदाजा है लगभग 250-300 पद थे। तो ये जो 3 बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, इनको सरकार और आयोग की क्या सोच है कि इन भर्तियों में कुछ करके, चाहे क्वेश्चन डिलीट कर दें, चाहे बोनस अंक दे दें, ऐसा कुछ करके ताकि बच्चे मायूस हो जाएं और हाई कोर्ट चले जाएं और ये भर्ती फिर अगले 3-4 साल तक लटकी रहे और फिर सरकार आए बोले कि हम ये भर्ती खुलवाएंगे, हम ये भर्ती करेंगे। इन्हीं भर्तियों को, एलटी को, जो भर्ती अभी पिछले 2 साल से चल रही है, इसी भर्ती को, वन दरोगा को, इसी लैब टेक्नीशियन को, तो इनकी साजिश को आप लोग समझो। इन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया है अगले 2-3 साल का, जब तक अगले लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये क्या करेंगे कि इसी एलटी भर्ती को फिर से रीओपन करेंगे और कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे कि भैया सरकार इसको खुला रही है। वन दरोगा भर्ती को जाएंगे कोर्ट में, बोलेंगे भैया हमने खुलाया, सरकार ने। तो भाई साहब, इनका बहुत बड़ा ये साजिश, गेम प्लान समझ चुके हैं भैया हम। और ऐसी ये साजिश जो है उत्तराखंड पुलिस विभाग में 1500 जो कांस्टेबल की भर्ती है, मुझे जो अंदाजा अभी जो फील हो रहा है, मुझे यही लग रहा है कि भैया पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है ना, इसको भी आने वाले 2-3 साल तक, अगले लोकसभा चुनाव तक ही ये लटका के रखना चाहते हैं, ताकि जिसकी भी सरकार आए उसकी बल्ले बल्ले। अभी भर्ती को थाम दो और जैसे अगला चुनाव आएगा, एकदम उस चुनाव से पहले 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हाईकोर्ट चले जाओ और उस भर्ती को बोलो कि ये हमने, सरकार ने कर दिया अपना काम, भाई हमने भर्ती ला गए। भाई साहब, बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है उत्तराखंड में बेरोजगारों के साथ, बहुत बड़ा ये साजिश। आज मेरे दिमाग में 3 चीजें बहुत घूम रही थी कि अचानक से, मतलब रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले ही ये सब चीजें क्यों हुई हैं अचानक, आप ये बताइए।
बच्चा तो जाएगा ही हाई कोर्ट, भाई उसके साथ गलत होगा वो हाई कोर्ट जाएगा। लेकिन उसको हाई कोर्ट पहुंचाना, कौन पहुंचा रहा है उसको हाई कोर्ट? उस बच्चे को हाई कोर्ट पहुंचने की नौबत क्यों आ रही है? इसलिए तो आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम प्लान है कि हम भविष्य में कोई भर्ती ना निकाले, और ये जो भर्तियां निकली हैं इन्हीं भर्तियों के साथ जो है हम गेम प्लान करके अगले अपने 3-4 साल आराम से निकाल दें और बेरोजगारों को खुश कर दें कि भैया हम हाईकोर्ट में आपकी जो भर्ती थी ना, उस भर्ती के लिए हम लड़ रहे हैं हाईकोर्ट में, ऐसा कह दें। अब आप बताओ मैं सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, आप बताइए भाई। हर भर्ती क्यों हाईकोर्ट जा रही है? एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी बड़ी भर्तियां जो है इन्होंने हाईकोर्ट में जाके इन्होंने बच्चों से अब खिलवाड़ कर रहे हैं। वो बच्चा क्यों हाईकोर्ट जा रहा है? इसलिए तो जा रहा है कि आयोग की है, ये सरकार की है, गलतियां हैं। देखना आने वाला समय भी बहुत बुरा होने वाला है। 3 तारीख को जो बैठक होने वाली थी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और उत्तराखंड में जो बंदी रक्षक की थी, उसका वो बैठक, उस बैठक का भी कुछ परिणाम नहीं निकला। लेकिन 5 तारीख को राम कंडवाल जा रहा है आयोग इन सब मैटर को लेकर। 5 तारीख को राम कंडवाल आयोग जाएगा, वहां पर चीजों को पूछेगा, सब चीज करेगा। 5 तारीख नहीं, माफ कीजिएगा, आगामी 8 तारीख को। 5 तारीख तो चली गई है। अब देखो गुस्सा ऐसा निकल रहा है कि डेट भी वो गलत गलत जा रही है। मतलब अब क्या बोलूं यार, मतलब इतना अच्छा खासा एलटी का सारा सब कुछ हो गया था, उसका वेरिफिकेशन अब बच्चे भी भैया अपने हित के लिए गए, अच्छा खासा एलटी का वेरिफिकेशन होना था, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता वो उन्होंने रोक दिया। लैब टेक्नीशियन का होना था, उन्होंने रोक दिया। फॉरेस्टर का इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब वो हाईकोर्ट में चलेगा, हाईकोर्ट ने रोक दिया। ऐसी फिर अब उत्तराखंड पुलिस भर्ती होगा, हाईकोर्ट रोक देगा। वीडियो वीडियो में कुछ होगा वो भी रोक देगा, पटवारी में कुछ होगा वो भी रोक देगा। अरे भाई रोकोगे तो बच्चों को फिर कब मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर? कब मिलेगा? पैसे कब मिलेंगे? नौकरी कब मिलेगी? ये सब चीजें हाईकोर्ट के ही लफड़े लफड़े में फंसते रहेंगे क्या बच्चे? मतलब बहुत ही बुरे हाल है यार, आने वाला समय आप समझ नहीं सकते हो। अब मैं बेरोजगारों को देखो, मेरा काम है आपको एक तरह से सतर्क करना कि अपनी चीजों को समझो। आप ठीक है, आप हाई कोर्ट गए, अच्छी बात है, आप हाई कोर्ट जा रहे हो और जाना भी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ले जाने की नौबत क्यों आ रही है यार? ये नौबत कौन ला रहा है? ये नौबत तो यही सरकार ला रही है, यही आयोग ला रहा है ना, तो इनके पीछे के गणित को तो समझो। आप लोग एकजुट हो जाओ, वरना ऐसी हर भर्ती जो है लटकती रहेगी, कोर्ट में जाती रहेगी, और आने वाले समय में कोर्ट में ही जाएंगी सारी भर्तियां। ये भी आप लिख के ले लो आज। जब तक हम ये मांग नहीं करते कि हमें 1 साल के भीतर या फिर 8 महीने के भीतर हमें जो है हमारी भर्ती चाहिए, एनी हमें हमारा ज्वाइनिंग लेटर चाहिए एनी हाउ, इस चीज का हम जल्दी प्लान बना रहे हैं कि 1 साल के भीतर आयोग जो है अपनी पूरी तरीके से प्रक्रिया खत्म कर दे। 1 साल के भीतर जो है बच्चों को यहां पर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। अभी मैं कल ही पूछ रहा था आयोग से, मैं नाम नहीं लूंगा उस अधिकारी का, मैं उससे पूछ रहा था कि भैया ये बताओ वीडियो वीपीडीओ का रिजल्ट कब तक आ रहा है, और जो सचिवालय रक्षक का रिजल्ट है वो आपने पिछले 5-6 महीने से रोका हुआ है, सचिवालय रक्षक का, उसका रिजल्ट कब आ रहा है? तो आयोग का वो अधिकारी कह रहा है अरे भाई साहब, ऑफलाइन रिजल्ट आपको पता है कि हमारे 6 महीने लग जाते हैं, और ऑनलाइन रिजल्ट भी हमारा लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। अब आप सोचिए उस अधिकारी की सोच क्या है, वो अधिकारी क्या बताना चाह रहा है कि भैया मैं 6 महीने बाद, 6 महीने तो भाई ऑफलाइन के रिजल्ट के लिए लगते हैं। मतलब एक तरह से अगर 6 महीने तुम रिजल्ट के लिए निकाल रहे हो, 2 महीने फॉर्म भरने के देते हो, 1 साल में तुम एग्जाम कराते हो, तो आदमी का 2.5-3 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गया।
उत्तराखंड का युवा इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? उत्तराखंड का युवा फॉर्म आ रहा है, भर रहा है, खुश हो जा रहा है, भाई मैंने फॉर्म भर दिया, आहा मजा आ गया। लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया है, जो तुम्हारे 3-4 साल बर्बाद हो रहे हैं उस फॉर्म को भरने के बाद, उसके उस पर क्या हो रहा है भाई? भाई मुझे पता है ये सब मिल रखे हैं, ये सब उत्तराखंड के बेरोजगारों की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, सब मिले हुए हैं ये। साला कोई सगा नहीं है, सबको इन्होंने ठगा है। साले वोट वोट ले लेते हैं बेरोजगारों से, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब समय आता है, अब रिजल्ट से तुरंत पहले जो है हाईकोर्ट ने भी लपालप 3 भर्तियां ले, बड़ी भर्तियां। साला इतने सालों से वो एलटी वाले इतना मेहनत कर रहे थे, इतना सब कुछ कर रहे थे, वो वन दरोगा वाले इतना मेहनत कर रहे थे, इतना सब कुछ कर रहे थे, इनकी इनकी ही वजह से, इस सरकार और आयोग की वजह से वन दरोगा वाले गए वहां पर हाईकोर्ट में, वरना अच्छा खासा चल रहा था। क्या तरीका है यार ये, एकदम बहुत बकवास है। आयोग से आने वाला समय, चुनाव, सरकार गठन के कुछ दिनों बाद ही एक मांग पत्र लेके जाऊंगा। 1 साल के भीतर, एक साल के भीतर हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए एनी हाउ। देवभूमि बेरोजगार मंच, राम कंडवाल और उत्तराखंड का सारा बेरोजगार भी यही मांग करेगा कि 1 साल के भीतर हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए एनी हाउ। बस कोर्ट के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, कोर्ट के चक्करों में कि जाओ वहां आयोग, जाओ आयोग से पता करो कि भाई साहब हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो वो कहते हैं कि 2-3 बच्चे परेशान हैं, तो भैया हम कहते हैं कि भाई साहब उनका क्या है, हमारा रिजल्ट तो निकाल दो। तो आयोग कहता है कि कोर्ट चले जाओ। ये भाई, ये मुझसे बात हुई है, मेरे मेरे सामने खुद आयोग के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर मेरे सामने कहा, अगर ज्यादा ही वो है तो जाओ हाईकोर्ट चले जाओ। तो सोचो, वो तो यही चाह रहे हैं ना कि बच्चा हाईकोर्ट चले जाए, भर्ती लटक जाए, हम मूंगफली खाएं और सरकार के मजे पड़ जाए। क्योंकि सरकार के मजे इसलिए पड़ेंगे, सरकार के मजे इसलिए पड़ेंगे क्योंकि सरकार तो खुश होगी, उसके लिए तो 2 साल एक्स्ट्रा हो गए ना हाईकोर्ट के। अब वो क्यों निकालेगी भर्ती? नहीं, मान लो अगर उत्तराखंड पुलिस भर्ती आज जो है हाईकोर्ट में चली जाती है, अब सरकार उसको निकालने की कोशिश थोड़ी करेगी हाईकोर्ट से। सरकार तो ये चाहेगी ना कि अगले लोकसभा चुनाव तक या फिर अगले विधानसभा चुनाव तक हम उस भर्ती को लटका के रखें, और चुनाव के एंड पहले, थोड़े दिनों पहले हाईकोर्ट जाए सरकार और बोले कि भैया हाईकोर्ट हम माफी चाहते हैं और हम जो है इस भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से सही करना चाहते हैं। कब? जब चुनाव नजदीक आते हैं तब। उत्तराखंड का युवा ये बात समझ ले, एक मांग पत्र बनाते हैं जल्दी, 1 साल के भीतर हमें पूरी प्रक्रिया चाहिए अपनी, और इस प्रक्रिया के तहत ही जो है काम होगा। आयोग से भी यही डिमांड रहेगी, कोई 6 महीने नहीं चलेगा कि 6 महीने में हम जो है रिजल्ट घोषित करेंगे। अगर इतना है तो भाई हम सरकार से, इतना है अगर आप 6 महीने में रिजल्ट घोषित कर रहे हो तो यार लगाओ ना वहां कर्मचारी यार, उसकी पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक भर्ती निकालो, वहां क्लर्क बैठाओ, कॉपी चेक करने वाले बैठाओ। अगर इतना ही है तो पहले वहां आयोग की तो भर्ती करो, अगर तुम्हें इतना टाइम लग रहा है, अगर नहीं है वहां पर अधिकारी, नहीं है वहां पर कर्मचारी। लेकिन यह सीन नहीं चलेगा अब उत्तराखंड में। जा रहा हूं कल या परसों आयोग जा रहा हूं और वहां पर सारी बातें रखूंगा, और नई सरकार का गठन होता है तो तुरंत ही मुख्यमंत्री जी से या फिर जो शिक्षा मंत्री आएगा, रोजगार मंत्री आएगा, उससे मुलाकात करने का पूरा प्रयास करूंगा 12 से 13 मार्च के बीच ही। और सबसे पहला जो मांग पत्र होगा यही होगा कि 1 साल के भीतर हमें हमारा ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, वो चाहे किसी भी भर्ती का हो जो आगामी भर्तियां होने वाली है, चाहे यूकेपीएससी के थ्रू हो, चाहे यूकेएसएससी के थ्रू हो, इन तमाम का हमें चाहिए 1 साल के भीतर। और साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस विभाग में उम्र सीमा को लेकर भी हम अपनी मांग रखेंगे। यह मांग पत्र लेकर मैं जा रहा हूं आगामी जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद। किसी की भी सरकार आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, भाजपा की आ जाए, कांग्रेस की आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमें तो भाई अपना काम करवाना है, बस बेरोजगारों का काम कराना है, ये काम हो जाए वो सबसे बढ़िया रहेगा। बाकी सरकार गठन से पहले जा रहा हूं आयोग, और वहीं से लाइव आके आपसे विस्तार से बात करता हूं। तब तक के लिए रहिए और पढ़ते रहिए अपना, तभी तुम्हारे लिए लड़ सकते हैं कि जब तक तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो। वरना क्या मतलब है यार किसी को लड़के, जब तक पढ़ोगे नहीं। पढ़ो, अपना पढ़ो, कुछ होता बताओ हमें कि ये चीजें सर ये गलत हुई हैं। साला लड़ेंगे क्यों नहीं लड़ेंगे यार। और ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आप इसमें मेरा साथ दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात आज कर दी कि ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है भाई उत्तराखंड के युवाओं के साथ। चलिए, नमस्कार।